राम विरह और सीता की खोज। राम ने जैसे ही लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा तो उसी समय उसका माथा ठनका कि यह अवश्य शत्रु की चाल है, किंतु होनी को आज तक किसी ने टाला है जो इस समय टल जाती। जिस बात का डर था वही हुआ। खाली झोपड़ी को देखकर राम का दिल डूबने लगा। सीता कहाँ गई? दोनों भाई रोते हुए जंगल की ओर निकल गए। उनको होठों पर से एक ही आवाज़ आ रही थी, सीते 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 तुम कहाँ हो। किंतु उनकी यह आवाज़ इन संग दिलों पहाड़ों से टकरा कर आपस आ जाती। कोई भी उत्तर उसको कहीं से नहीं आ रहा था। फिर इन पहाड़ों की ओर बढ़ते रहे और सीता को आवाज़ देते अचानक उन्हें पहाड़ पर तड़प रहे जटायु को देखा। आपको सीता चाहिए? हाँ हाँ, हमारी सीता खबर दो जटायु। देखो राम, सीता को तो पापी रावण दक्षिण की ओर ले गया है। मैं उसे बहुत रोका किंतु उस पापी ने मुझे भी मार डाला। बस अब मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। मेरे राम मुझे मिल गए, मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हुई। यह कहते हुए जटायु ने भगवान राम के चरणों में अपना सिर रख दिया। राम राम कहते कहते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। दक्षिण की ओर दोनों भाई फिर से सीता पुकारते चलते लगे, चलते चलते, किंतु सीता की आवाज़ तो कहीं से नहीं आ रही थी। सीता की आवाज़ के लिए तरस गए, मगर सीता का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। रात को दोनों भाई सबरी के आश्रम में पहुंच गए। सबरी ने जैसे ही भगवान राम को देखा तो झट से उनके पांव पर गिर पड़े। प्रभु आप आ गए, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मुनिवर्या, क्या आप हमारी सीता का पता बता सकती है? देखो प्रभु, सीता जी जिस चंडाल के पास है उसका पता पास के पहाड़ पर रहने वाले वानर राज सुग्रीव ही बता सकेगा। आगे है किष्किंधा कांड। सुबह होते ही सबरी के आश्रम से दोनों भाई वानर राज सुग्रीव के पास चल पड़े। ऊंचे पर्वत पर बैठे सुग्रीव जैसे ही दो धनुधारियों को अपनी ओर आते देखा तो उसे यह संदेश हुआ कि कहीं भाई बाली ने उसे मारने की नई चाल तो नहीं चली है। यही सोचकर सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान से कहा कि आप जाकर इन लोगों के बारे में पता लगाओ, कहीं यह शत्रु के आदमी तो नहीं। हनुमान जी उसी समय हवा में उड़ते हुए उन दोनों के पास पहुँचे और राम लक्ष्मण को बड़े ध्यान से देखने लगे। कौन हो तुम? हमें इसे घूर कर क्यों देख रहे हो? लक्ष्मण ने क्रोध में आकर कहा। हनुमान ने से पूछा, मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। सुग्रीव ही इस पहाड़ का राजा है, उसी ने मुझे आपके बारे में जानने के लिए भेजा है। देखो वीर हनुमान, हम दोनों भाई लक्ष्मण राम लक्ष्मण हैं। हमारे पिता अयोध्यापुरी के राजा दशरथ थे। हम उन्हीं का आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल आए हैं, किंतु हमारा यह दुर्भाग्य समझो कि धोखे से हमारी सीता को कोई पापी उठा ले गया है। बस उसी की तलाश में हम भटक रहे हैं। प्रभु आप दिल छोटा ना करो, चलो मेरे साथ। हमारे राजा सुग्रीव भी तो अपनी पत्नी के लिए चिंतित है। उनके अपने ही सगा भाई बाली ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आप दोनों से मिलके पाप का अंत होगा। ठीक है हनुमान जी, हम इसी समय तुम्हारे राजा से मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों मेरे कंधे पर बैठो, मैं पवन पुत्र हूँ, आपको हवा में उड़ा कर ले जाऊंगा। इतनी बात कहकर हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाया और हवा में उड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद राजा सुग्रीव के पास पहुँचे।
हनुमान जी ने राजा के राम और लक्ष्मण की पूरी कहानी सुना डाली। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव और राम ने मित्रता के हाथ बढ़ा दिए। दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए वचन दिए। राम ने सुग्रीव को अपने गले में लगाते हुए कहा, आज से हमारी मित्रता दो राजाओं जैसी होगी। हम सीता जी की खोज के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, किंतु इससे पूर्व हमें अपने पापी भाई पाली से बदला चुकाना है। इसकी चिंता ना करो सुग्रीव, हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हमने तुम्हारे साथ मित्रता का जो हाथ बढ़ाया है यह कभी पीछे नहीं हटेगा। हम बाली को मारकर तुम्हारा अधिकार तुम्हें वापस दिलाकर रहेंगे। आप धन्य है प्रभु, वास्तव में आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु मुझे तो फिर भी डर लगता है। कैसा डर मित्र? यही कि बाली भाई पापी अवश्य है, किंतु वह पापी के साथ साथ महाशक्तिशाली भी है। वह अपने सामने खड़े शत्रु की आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेता है, इसलिए तो उसने मुझे हरा दिया है। मेरी पत्नी को भी छीनकर अपने महलों में डाल लिया है। मेरे पास तो मेरे यह दो सच्चे साथी हनुमान और जानवंत है। अब तो डर लगता है कि कहीं बाली शक्तिमान है तो मैं राम हूँ। मेरा जन्म केवल इस धरती पर से पाप को मिटाने के लिए ही हुआ है। आप चिंता मत करो और देर भी मत करो। कल सुबह उठते ही आप बाली को युद्ध के लिए चुनौती दो। यह क्या कह रहे हैं आप? बाली तो चुनौती सुनते ही मेरी गला सूखने लगता है। आप डरो मत, जब आप बाली के पास जाओगे तो मैं वृक्ष की ओट में खड़ा सब कुछ देख रहा हूँगा। तुम बाली से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह सारा काम खुद संभाल लूँगा। जो आज्ञा महाराज। सुग्रीव ने बुझे हुए मन से कहा। भले ही श्री राम ने सुग्रीव को पूरी सहायता देने का वचन दिया, किंतु वह यह जानता था कि पाली हो बहादुर और ऐसी शक्ति का मालिक है जिसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए वह बाली के सामने जाने से डरता था, घबराता था, मगर मरता क्या नहीं करता वाली बात थी। वह राम के सामने बुजदिल भी तो नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने किष्किंधा नगरी में जाकर बाली को चुनौती देते हुए कहा, देखो भैया, मेरी पत्नी और मेरा राज्य वापस कर दो, नहीं तो मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे वो क्यों मैं तेरी मौत फिर से मेरे सामने ले आई है? चला जा यहाँ से, नहीं तो अब की बार नहीं छोड़ूंगा। बाली चीखा। भैया, मैं केवल न्याय मांगने आया हूँ। अरे न्याय लेना है तो भगवान के पास जा। बाली तो वही करता है जो उसके मन में आता है। अब तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरा क्रोध तेरी जान ले लेगा। जान जानी है चली जाए, मगर मैं आज अपना अधिकार प्राप्त करते ही रहूँगा। यह कहते हुए सुग्रीव ने अपनी गर्दन निकाल ली अंदर से। अब तो उसका मन काँप रहा था। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। सुग्रीव के सारे सैनिक पहाड़ में छिपे हुए इस मृत्यु युद्ध को देख रहा था। वे जानते थे कि बाली का वध इतना आसान नहीं है। हाँ, सुग्रीव अवश्य मर सकता है। जब बाली ने सुग्रीव को धरती पर गिरा दिया और गला काटने के लिए तलवार उठाया, तो उस समय श्री राम ने एक शक्तिशाली बाण उसके छाती में मारा, जिससे
हाथ की बाली के गले में भयंकर चीख निकली और मृत्यु का अंतिम चीख। बाली को धरती पर गिरते ही श्री राम अपना धनुष लेकर उसके सामने प्रकट हुए। तो बाली ने मृत्यु का कारण समझ गया। वह कांपते स्वर में बोला, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे धोखे से मारकर अपने माथे पर ना मिटने वाले दाग लगा लिए। यदि वास्तव में तुम मुझसे लड़ना ही चाहते थे तो सामने आकर लड़ते। चोरों की भांति लड़े, यह धर्म है क्या? बाली, तुम मेरे शत्रु नहीं हो, किंतु यह क्यों भूलते हो कि मैं इस धरती पर से केवल धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। मैंने तो केवल इतना अधर्म किया कि तुम्हें धोखे से मारा और तुमने अपने भाई के स्त्री को ही उससे छीनकर अपने घर में रख लिया, इसका राज छीन लिया। क्या यह अधर्म नहीं? हाँ राम, वास्तव में मैं ही सबसे बड़ा अधर्म किया। अब उसकी सज़ा तो मिल गई। अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे अंगद को अपने साथ रख लो। इस तारा को भी धर्म के हवाले कर रहा हूँ। भैया सुग्रीव, मुझसे जो भूल हो गई उसे क्षमा करना। दोनों हाथ जोड़कर बाली ने सबसे विदा ली और अपने पापों का प्रायश्चित किया। सुग्रीव, अंगद और दूसरे सब लोग उसकी मृत्यु पर रो रहे थे। बाली का अंत हो गया। सुग्रीव को अपनी पत्नी और खोया हुआ राज मिल गया। सुग्रीव ने अपने सेनापति वीर हनुमान को बुलाकर कहा कि जैसे भी हो सीता जी की खोज करो, क्योंकि हमने श्री राम को वचन दे रखा है कि यदि आप हमें हमारा राज्य वापस दिला देंगे तो हम सीता को खोजने में सहायता करेंगे। हनुमान जी, यह सारा कार्य आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि आपसे बड़ा राम भक्त हमारे पास कोई नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी अपनी वानर सेना को लेकर साथ चलता हूँ और सीता जी की खोज करता हूँ। वीर अंगद भी मेरे साथ जाएंगे। मुझे खुशी है हनुमान जी कि आप अंगद को भी साथ ले जा रहे हैं। हनुमान जी सबसे पहले सागर तट पर पहले जटायु के भाई से उन्हें पूछा कि आपने किसी स्त्री को रोते चीखते इधर से जाते हुए तो नहीं देखा? देखा है, उसे पापी रावण ले जा रहा था, मगर वह तो सागर पार जा चुका है। अब तुम वहाँ कैसे आगे जाओगे? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। यह कहकर हनुमान जी उड़ने लगे।